Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you, Lord. We worship you. We adore you. Hallelujah. सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, हालेलुया, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बोले सिर पर वो तेल मला है, सिर पर वो तेल मला है, हालेलुया, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, हालेलुया, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की और मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने, हालेलुया, मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में, हालेलुया, करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी, हालेलुया, आनंदित मुझे करती है। बोले यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया,
अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को हम उठाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और बोलेंगे, प्रभु आपने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सब बोलेंगे अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद कर कर विश्वास के साथ। सिर पर वो तेल मला है। Yes, Lord, I believe and I confess from my mouth that you have anointed me with your precious oil, O Father, your holy oil, O Father. Hallelujah. And you have anointed me, O Father. अभिषेक मुझे किया है। वचन बताता है कि उस पवित्र के द्वारा हमारा अभिषेक किया गया है। हालेलुया। दिल मेरा भर गया है, बोले, और उमड़ भी रहा है, और उमड़ भी रहा है। एक बार फिर विश्वास से बोले, सिर पर वो तेल मला है। हालेलुया। अभिषेक मुझे किया। रिबो को शोखोरा लाबा, रिबरा मामा शखरा लाबा, संदेरे बेखेरा दो खोरा लाबा नामी। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। परमेश्वर कह रहा है, आज जो लोग विश्वास के साथ मेरे चरणों में बैठे हैं, परमेश्वर कह रहा है, जो आज विश्वास के साथ मेरे वचनों को सुनने और सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है, आज के दिन मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में एक अद्भुत काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। आज के दिन आज हम भी दाऊद के समान कह पाएंगे, प्रभु तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे अधर्म को क्षमा करें मेरे परमेश्वर। हर एक क्षमाहीनता को अपने हृदय से हम दूर करते हैं मेरे परमेश्वर। और आज के दिन, आज के समय मेरे परमेश्वर, हम आपसे, आपके पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम विश्वास से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका लहू हमें सारे पापों से, अपराधों से और अधर्म से शुद्ध करता है। हम विश्वास से अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे सिर पर तेल मला है और आज एक बार फिर से प्रभु आप हमारे कटोरों को उमड़ता हुआ करने जा रहे हैं। सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को देते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज्य बढ़े यहोवा पिता। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी और जलाली नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पास्टर सिद्धार्थ टाइटस मल, मैं आपका सिद्धार्थ टाइटस मल मिनिस्ट्रीज में वेलकम करता हूं। और आज की फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करता हूं। और बहुत सारे स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज की इस सभा में स्वागत करता हूं। हालेलुया। और आज आप में से हर एक जन और आपके साथ मैं भी आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग सभी लोग आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम सबको सिखाने जा रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं। छत्तीसगढ़ से सिस्टर भूमिका हमारे साथ जुड़ी हैं और हरियाणा से उषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उत्तराखंड से भाई सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और भी बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में आज हम लोग जुड़े हैं मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से और आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक वर्ल्ड फेमस फेलोशिप हो चुकी है, जिसको ना केवल दिल्ली में, ना केवल अलग अलग राज्यों में भारत में, बल्कि भारत के बाहर भी अनगिनत देशों में इस फास्टिंग में लोग जुड़ते हैं। भले ही उस समय रात हो, मैंने इन गवाहियों को सुना कि रात के समय भी दूसरे देशों के लोग उठकर जग कर हमारे साथ इस फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप के द्वारा इस उपहास इस प्रार्थना के द्वारा लोगों को आशीष मिल रही है। और उपवास प्रार्थना मेरे प्रियो बहुत ही सामर्थी प्रार्थना होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर ज्योति अग्रवाल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सिस्टर, वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में और इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जब से हम जुड़े हैं, और स्पेशली फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में विशेषकर से बहुत सारे मुख्य विषय को हमने परमेश्वर के महिमा के लिए सीखा है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो विषय हमने सीखे हैं फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में, एक छोटा सा रीटेक हम देखेंगे कि कौन कौन से विषय हमने सीखे हैं। हमने सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन प्रार्थना हमने शुरू की, भले ही उससे पहले से मैं ऑनलाइन प्रार्थना फेसबुक के ऊपर करता हुआ आ रहा हूं और अपने गीतों को मैं लाइव गाकर डालता था। साथ ही यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग बहुत लंबे समय से परमेश्वर की महिमा के लिए नए नए गीतों को डाल रहे थे, प्रचार को डाल रहे थे। और भारत में जहां परमेश्वर मुझे अलग अलग राज्यों में लेकर गया, मैं भारत के लगभग हर राज्य में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए गया। और परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारे दूसरे देशों में भी परमेश्वर ने जाने का मौका दिया। टेलीविजन के ऊपर परमेश्वर ने प्रचार करने का मौका दिया, और इस माध्यम से बहुत सारे लोगों के कॉल हमारे पास आए और बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में जुड़े जाने के द्वारा और टेलीविजन पर आने के द्वारा। और जब हमने ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू की, जब लॉकडाउन हुआ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे राज्यों के, बहुत सारे देशों के और बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट हमारे पास थे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े और आशीषित हुए। और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हम दोबारा उस राज्य में जाएं, दोबारा उस देश में जाएं, दोबारा हम टेलीविजन के ऊपर प्रचार करें। लेकिन हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जा पाए लॉकडाउन के कारण। हम दूसरे राज्यों में नहीं जा पाए क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, बसेस की सर्विस बंद हो गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब हमें मुहैया कराया हुआ है ताकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और यही दिल्ली से बैठे हुए परमेश्वर हमें राज्य राज्य में, उनके घरों में लेकर जा रहा है। हालेलुया। और देश विदेशों में लेकर जा रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और रविवार वाले दिन हमने एक दूसरे देश से, विदेश से बहन की गवाही सुनी, मॉरिशियस से, जो कि बहुत ही अद्भुत गवाही थी। हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम से, अमेरिका से बहुत सारे लोगों की अद्भुत अद्भुत गवाहियां आ रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब लॉकडाउन के बाद जब फिर से फ्लाइट्स शुरू होंगी, फिर से यातायात की सेवाएं शुरू होंगी, तो मैं राज्यों में कम जाऊंगा, मैं देशों में अधिक जाऊंगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने जा रहा है कि अब परमेश्वर हमारी सीमाओं को और बढ़ाने जा रहा है।
हालांकि परमेश्वर पहले भी हमें विदेशों में लेकर गया है, लेकिन अब परमेश्वर और हमें पृथ्वी की छोर तक अनगिनत देशों में, इज़राइल में भी प्रचार करने के लिए लेकर जाने वाला है। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी से विदेशों से बहुत सारे जगह से बुलाया जा रहा है, और जब सही समय आएगा, जब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा, परमेश्वर के कोर्ट से ऑर्डर आएगा, और तो हमें उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जरूर हम लोग जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से हमारी फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप आज एक इंटरनेशनल फेलोशिप बन गई है। आमीन। और जल्दी ही यदि प्रभु चाहे तो हम इंग्लिश में प्रचार करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और मंथ में कम से कम एक दिन हम लोग ऐसा रखेंगे जब हम इंग्लिश में हम लोग प्रचार करें और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा हो। और बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कमेंट में, एक बहन ब्राजील से हमारे साथ जुड़े थे और उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जुड़े थे। तो इंग्लिश ज्यादातर देशों में बोली जाती है, तो मैं इंग्लिश में प्रचार करने के पूरी तरह से सक्षम हूं। और हम लोग इंग्लिश में प्रचार करने के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन पाए, ये आने वाले समय में हमें प्रार्थनाओं में इस बात को याद रखना है। आमीन। हालेलुया। और जब हमने ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमने मन फिराने के बारे में सबसे पहले शुरू किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, तब मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 17 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रचार करना, सेवा आरंभ की, प्रचार करना शुरू किया और यह कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बहन ज्योति अग्रवाल मुंबई से बोल रही हैं, हमारे घर पे आओ पास्टर जी। यदि प्रभु चाहे तो, मैं मुंबई जा चुका हूं, यदि प्रभु चाहे तो हम जरूर आएंगे फिर एक बार मुंबई। मुंबई में परमेश्वर के बहुत सारे सेवक लोग रहते हैं और बहुत ही आशीषित जगह है। हालेलुया। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के शुरू में यह कहना प्रारंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, प्रभु के अनुग्रह से जब हमने ऑनलाइन मिनिस्ट्री कंटिन्यू शुरू की, तब हमने भी इसी विषय से शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। मैं आपको आत्मिक साइन दे रहा हूं कि यह मिनिस्ट्री परमेश्वर के ओर से है। जैसे यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की और कहा मन फिराने के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाना शुरू किया, वैसे ही जब हमने ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू की तो हमने मन फिराने के बारे में सिखाया और स्वर्ग के राज्य के बारे में हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, हमने इन बातों को सीखने के द्वारा इस सेवकाई की शुरुआत की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा सिखाता है, चलाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। और साथ ही साथ हमने सुसमाचार सुनाने के तरीके को सीखा कि कैसे हमें अन्य जाति के लोगों को, कैसे हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में और उद्धार के बारे में लोगों को बताना है। हमने प्रचार करना सीखा, हमने सुसमाचार सुनाने के कदमों को सीखा, हमने आराधना करने को सीखा। हालेलुया। और साथ ही साथ हमने अपना एक विजन बनाया, अपना एक मिशन 2020 हमने बनाया कि इस साल के खत्म होने से पहले हमें इतने वचनों को याद करना है, हमें इतने नए गानों को प्रभु की महिमा के लिए लिखना है, हमें इतने भजन संहिता को याद करना है और हमें इतने भजन संहिता को प्रचार करने के लिए तैयार करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने विजन, अपने दर्शन, अपने मिशन, अपने उद्देश्य को आप लोग भूल गए हों, लेकिन मुझे
आपका एक एक दर्शन याद है और मेरे पास मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, और मुझे पता है कि किसने क्या वायदा किया है, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड में है। और इस साल के अंत में मैं आप सब लोगों से पूछने जा रहा हूं कि आप लोगों ने अपने उस मिशन को पूरा किया या नहीं किया है। और ऐसे बहुत सारी बहनें मुझे मिली और जिन्होंने कहा कि हमने जो एक मिशन बनाया था कि हमें पूरी बाइबल को पढ़ना है, और हम बाइबल को इतना पढ़ चुके हैं और हम पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। हालेलुया। यही वो बातें हैं जिन पर हमें दिन रात ध्यान करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो अपने दर्शन को लगातार पूरा करते रहिए। हमने बुलाहट के बारे में सीखा, हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सीखा, हमने पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीखा, हमने प्रेरिताई, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, चरवाहे, अगुवे, शिक्षक की बुलाहट के बारे में, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में हमने सीखा। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप के द्वारा अनगिनत, अनकाउंटेड लोग, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जैसे जाल में मछलियां भर जाती हैं और वो गिनी नहीं जाती, ऐसे परमेश्वर ने इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आत्माओं को अपने लिए जीता है और अपनी भीड़ों को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमने यहोवा परमेश्वर के 20 मुख्य नामों को, उनके अर्थ को बाइबल के द्वारा हमने समझा। हमने इन दिनों, पिछले दिनों हम फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा बनने के बारे में हम लोग सीख रहे थे, जिसमें 3 मुख्य बातों को हमने सीखा कि हम एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा तभी बन सकते हैं जब हम ये जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। पहली बात जिस पर हमको फोकस करना है, that our God is a great God, unlimited God, most high, most powerful God. Hallelujah. दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हम लोग कितने सामर्थी हैं। और हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा 30 घोषणाओं को करने के बारे में सीखा, जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बताता है कि हम ज्योति की संतान हैं, हम राजपदधारी हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हम एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इन बातों को हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा, ये 30 घोषणाएं। हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा कि शत्रु कितना कमजोर है। हमारा शत्रु कौन है वास्तव में? जैसा वचन बताता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। और हमने सीखा कि वो शत्रु कितना कमजोर है और हमें उसको अपनी जिंदगी में कोई भी मौका नहीं देना है ताकि वो हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर कर सके। आमीन। और हमने आत्मिक हथियारों के बारे में सीखा, बचाव के हथियारों के बारे में, हमला करने के हथियारों के बारे में, और हमने ग्रीक भाषा के मूल शब्दों के द्वारा वचन को गहराई से समझने की कोशिश की। और हमने आत्मिक क्रियाओं के बारे में सीखा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं कि इतनी मुख्य बातें हम फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में, हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में हम लोग सीख चुके हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष है। हालेलुया। और उसी शिक्षा का, उसी मेहनत का आज ये नतीजा है कि आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इस फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप के द्वारा आशीष पा रहे हैं। और ये फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप एक इंटरनेशनल फेलोशिप बन गई है। आमीन। हालेलुया। और हमने जब आत्मिक क्रियाओं को सीखा तो हमने 20 क्वेश्चंस को देखा कि हम अपने जीवन को जांचें कि हमारे 20 में से कितने हैं। 20 आउट ऑफ 20 नहीं है तो 20 में से 0 ही होंगे, क्योंकि प्रभु कहता है यदि तू एक भी आज्ञा को नहीं मान रहा है
तो तू व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा है। वचन बताते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें इस बात को भी सीखना है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से माने और किसी भी प्रकार का कोई भी मौका शत्रु को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इंटरफेयर करने का ना मिले, तो हमारे 20 आउट ऑफ 20 होना जरूरी नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कंपल्सरी है। आमीन, हालेलुया। और उन 20 सवालों के द्वारा हमने अपने जीवन को जांचा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सभी बातों के लिए। हालेलुया। और इतनी सारी बातें हम फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में सीख चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ऑनलाइन लगातार हर वीक में प्रार्थना कर रहे हैं। और जब मैं आऊंगा तब मैं अपनी आईडी से आऊंगा, सिद्धार्थ टाइटस आईडी से। जब हमारी बहन आएगी, बहन पूजा, तब वो अपनी आईडी से आएगी। और जब हमारे पापा आएंगे, हमारे सीनियर पास्टर, जब वो आएंगे तब वो अपनी आईडी से आएंगे। तो ये 3 आईडी से आपको हमेशा जुड़े रहना है। और सबसे जरूरी आपको इस बात को समझना है कि हमारी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य आपको, हर एक विश्वासी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना है। क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो काम होगा वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। हम केवल एक इलेक्ट्रीशियन हैं जो आपके तार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब आप दाखलता से जुड़ जाओगे तो जो डाली दाखलता से जुड़ी हुई होती है वो हरी भरी रहती है, उस पर फल आते हैं। इसलिए हमारा काम है आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना। सारी महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। जो कुछ होता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है। अपने भरोसे को किसी मनुष्य पर ना रखें, अपने भरोसे को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें, क्योंकि वही आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वही पावर हाउस है, वहीं से पावर आएगी। हम केवल इलेक्ट्रीशियन हैं जो आपके वायर को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि YouTube चैनल के द्वारा fire.tv/सिद्धार्थ टाइटस मल YouTube चैनल के द्वारा भी बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी YouTube के ऊपर भी लाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। हम परमेश्वर का इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम आज के विषय को सीखना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में हर दोपहर को 1 बजे हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जुड़ते हैं। उपवास के साथ हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, प्रभु के आराधना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को प्रभु के आत्मा के द्वारा हम लोग सीखते हैं। हर महीने के दूसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे ही हम लोग होली कम्युनियन सर्विस के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। तो आज का जो शुक्रवार है वो इस महीने का, अगस्त का पहला शुक्रवार है। आज 7 तारीख है और ये अगस्त का पहला शुक्रवार है। जो अगला शुक्रवार आएगा 14 तारीख को, 14 अगस्त को, उस दिन हम दोपहर 1 बजे प्रभु भोज के लिए, ऑनलाइन होली कम्युनियन सर्विस के लिए, स्पेशल मीटिंग के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे। इसलिए अगले रविवार जैसा आपको निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार प्रभु भोज की तैयारी के साथ आपको बैठना है, यदि नहीं आपको वो निर्देश पता है, आप मुझको मैसेज करें और मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग अगले शुक्रवार दोपहर 1 बजे प्रभु भोज की सेवा के लिए हम लोग जुड़ेंगे। और हर महीने दूसरे शुक्रवार हम प्रभु भोज की सेवा करते हैं।
और हर महीने के आखिरी शुक्रवार, चाहे वो चौथा शुक्रवार हो, चाहे वो 5वां शुक्रवार हो, हर महीने का जो आखिरी शुक्रवार होगा, उस शुक्रवार को प्रभु के अनुग्रह से पिछले 2 महीने से हम लगातार होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, जिसमें 100, 200, 500, 600, 700 लोग नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लोग रात भर बैठकर प्रभु के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं। और अभिषेक की रात के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं। और इस महीने का चौथा और आखिरी शुक्रवार 28 अगस्त 2020 रात को 11 बजे से 29 अगस्त 2020 सुबह 5 बजे तक, 28 तारीख को शुक्रवार को रात में हम लोग पूरी रात बैठेंगे प्रभु के चरणों में, और हम लोग प्रभु के वचनों को सीखेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। और ये जो आने वाली रात है, मैं आपको बताना चाहता हूं 28 अगस्त के बारे में कि ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैंने कहा, आपने पढ़ा होगा कि नींद आना तो बहुत दूर की बात है, आपका पलक झपकना भी बहुत मुश्किल होगा। ये वाइपर्स जो चल रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, पलक झपकते वो परमेश्वर आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल होगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके लिए, क्योंकि ऐसे रहस्य अनगिनत बाइबल के आप जानने जा रहे हैं, जिनको ना तो आज तक आपने कभी सुना होगा, ना आपको वो बातें पता होंगी। और जब आपको वो बातें पता लगेंगी और आपके सामने वो परमेश्वर की अगम बुद्धि का एक बहुत ही छोटा भाग मैं कहूंगा, क्योंकि उस परमेश्वर को समझना मेरे और आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो हमें उस अगम बुद्धि के बारे में, उस परमेश्वर कहता है मेरी बुद्धि जो है वो अगम है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। जब आप उन बातों को देखेंगे और सीखेंगे, मैं आपको कहने वाला हूं कि आपको रात को तो नींद आएगी नहीं, और अगर आपने सुबह भी उन बातों को सोचा तो आप सुबह भी नहीं सो पाएंगे। हालेलुया। ऐसी आश्चर्यजनक बातें जो हैं उस रात को हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए प्लीज 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 आप में से कोई भी उस रात को मिस ना करे। थैंक यू ब्रदर लकी, मैं आपको थैंक्स बोलता हूं। आपने बहुत ही अच्छा पोस्टर बनाया और मुझको भेजा। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। तो इन सब बातों को हमको याद रखना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं अगले सप्ताह होली कम्युनियन सर्विस के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं हर शुक्रवार आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं हर रविवार आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं 28 अगस्त की पूरी रात आपके साथ ऑनलाइन बैठने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। गेट रेडी, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया। अपोस्टल जी, जिसने पानी की डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया है, क्या वो प्रभु भोज ले सकता है? तो उसका उत्तर है नहीं। वो ही लोग केवल प्रभु भोज ले सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है। केवल वो ही लोग प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। वॉचिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, थैंक यू सो मच ब्रदर उषा किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है कि आप ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, क्योंकि उषा भी आ रहा है और किरण भी आ रहा है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि न्यूजीलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सभी बातों के लिए। फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप एक इंटरनेशनल फेलोशिप है और उसमें
आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं आप सभी के प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए और आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का आभारी हूं। और जितने प्रार्थना निवेदन आते हैं, आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। I want to ensure you that whosoever is sending your prayer request to me, whether you are sending on Facebook or you are sending me on WhatsApp, please, I want to tell you that we are praying for each one of you. And we know that none of our prayer is going to be wasted, because our God is a God who listens our prayers. Our God is a living God and He listens our prayers, and we are very, it's a privilege. I want to tell you, we are very glad to pray for you, and it's a privilege for us to pray for you. ये हमारा सौभाग्य, एक बहुत बड़े आशीष की बात है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं एक बात के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, और ना केवल आप बल्कि मेरे परिवार के लोग भी जब मुझे कॉल करते हैं तो मैं उनका कॉल नहीं उठा पाता हूं। और बहुत सारे लोग भारत के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से फोन बहुत आते हैं, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे फोन के ऊपर। मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके कॉल को रिसीव नहीं कर पाता हूं। पंजाब से हमारे भाई बहुत समय से कॉल कर रहे थे, मैं रिसीव नहीं कर पाया। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके कॉल को रिसीव नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं अधिकतर समय परमेश्वर के वचन को मनन करने में, आप लोगों को जो सिखाना है उसको तैयार करने में, प्रार्थना में, उपवास में और सेवकाई में मेरा अधिकतर समय जाता है। इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं, और आप प्लीज, जब मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हूं तो आप प्लीज, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए। जो भी आप बात बोलना चाहते हैं आप मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर दीजिए, कमेंट में मैसेज कर दीजिए। आप मुझे मैसेज कर दीजिए और मेरी जो मीडिया की टीम है, वो मीडिया टीम उन मैसेजेस को पढ़कर जितनी प्रार्थना निवेदन आएंगे वो मुझ तक पहुंचाएगी। और आप सब के लिए मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी, पारिवारिक प्रार्थना में भी और उपवास प्रार्थना में भी लगातार हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज प्लीज आप लिखकर अपने प्रार्थना निवेदनों को हमको भेजें, और हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। हालेलुया। हम परमेश्वर का इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपके आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएं प्रभु, और जिस प्रकार प्रभु आप हमारे साथ बने हुए हैं मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार आपकी उपस्थिति और आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। मेरे हर एक देखने वाले भाई और बहन को आप आशीष दें प्रभु, उनके परिवार में आप आशीष दें प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का आप अपने वचन के द्वारा उत्तर दें, और आपके वचन को सीखने के द्वारा हम में से हर एक अपने आप को जांचने पाए और हम अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार करने पाए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अभिषेक की रात में हमने सीखा अभिषेक क्या है, अभिषेक कितने प्रकार का होता है, अभिषेक
के बारे में बाइबल से हमने कुछ लोगों के उदाहरणों को देखा और हमने देखा कि अभिषेक कैसे रिलीज होता है, कब रिलीज होता है और अभिषेक को मैं और आप अपने जीवन में कैसे रिसीव कर सकते हैं और अभिषेक के स्तर कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स कैसे अभिषेक बढ़ता है। और साथ ही हमने सीखा कि वो अभिषेक पाने के लिए हम अपने आप को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, आज एक महत्वपूर्ण विषय जो हमने उस रात में बहुत गहराई से नहीं समझा था कि अभिषेक के वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार अभिषेक जो है वो हमारे जीवन में बढ़ता है, किस प्रकार हमारे जीवन में अभिषेक बढ़ता है। हालेलुया। पास्टर प्लीज मेरे मॉम डैड के लिए प्रार्थना करें, वो बीमार रहते हैं। यस, वी विल प्रे डेफिनेटली। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके मम्मी और पापा को पूरी तरह से खड़ा करेंगे। उस बीमारी को घुटने टेकने पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम के आगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाइबल साथ में लेकर बैठे हुए हैं और आप बड़े आदर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं और आपके नोट्स भी आपके साथ हैं और पेन भी आपके पास है ताकि आप लिख सकें और आप नोट्स बना सकें। जो लिखता है वो अधिक आशीषित होता है उससे जो नहीं लिख रहा है, क्योंकि लिखने वाला बहुत अच्छे से सीख पाता है और ना केवल सीख पाता है, जब वो बाद में उन नोट्स को देखता है तो उसको सब बातें रिकॉल होती हैं, दोबारा से याद आती हैं और वो दूसरों को भी इन बातों को सिखा पाता है। इसलिए जो भी आपको सिखाया जा रहा है, प्लीज आप उन सभी बातों को नोट करें और हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में आप फोटो खींचकर जो आपने लिखा है आप जरूर डालें। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज यहां चर्च तक आनी चाहिए। आमीन। तो आज जो विषय हम सीखने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक के स्तर। जैसे सीढ़ियां होती हैं और हम एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी पर, दूसरी पौड़ी से तीसरी पौड़ी पर, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अभिषेक के स्तर में भी एक विश्वासी बढ़ता है। जिसको समझ में आ रहा है वो बोले हालेलुया। तो आज के इस टीचिंग के चलते चलते प्रभु के आत्मा ने मुझे एक बात करने के लिए आपसे कहा है कि मैं ना केवल आपको सिखाऊंगा बल्कि बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्नों को भी पूछूंगा जो इसी विषय से संबंधित होंगे। इसलिए आप प्लीज उन आंसर्स को कमेंट कर कर बताएं ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है और आप लोग कर रहे हैं उस बात को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके, तो सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के अभिषेक के 3 मुख्य स्तर यानी 3 मुख्य लेवल्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। अभिषेक का पहला स्तर, अभिषेक का दूसरा स्तर और अभिषेक का तीसरा स्तर। और स्टेप बाय स्टेप एक विश्वासी के जीवन में अभिषेक बढ़ता है
और अभिषेक हमेशा बढ़ना चाहिए। अभिषेक कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे विश्वास एक बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए, वैसे ही हमारे जीवन में अभिषेक भी बढ़ना चाहिए। अभिषेक किसका है? पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत होगा तो उस परमेश्वर के आत्मा का और अभिषेक आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहती है, पवित्र आत्मा की नदी बहती है, पवित्र आत्मा के वरदान बहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है वो हमारे ऊपर उतरता है। यीशु मसीह का जन्म, आप सब बातों को ध्यान से सुनना और आपसे इन्हीं बातों से रिलेटेड क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वचन बताता है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग नहीं वरन एक हैं। लेकिन इसके बावजूद कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने पानी में डूबकर स्वयं भी बपतिस्मा लिया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि व्यवस्था को, आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को आज्ञाओं के अधीन रखा और बपतिस्मे की आज्ञा को पूरा किया और पानी में डूबकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और उससे कहा कि हमें इसी प्रकार हर एक विधि को पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने के बाद जब ऊपर आया पानी से, तो वचन बताता है कि आकाश खुल गया और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। साथ ही पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सब बोलिए ऊपर, अपने सिर पर हाथ रखकर बोलो ऊपर। आमीन। हालेलुया। लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है वो उतरा। अभिषेक उतरता है। द मैनिफेस्टेशन इज वन थिंग एंड इम्पार्टेशन इज अनदर थिंग। सामर्थ का बहना, पवित्र आत्मा की नदी का बहना एक बात है और अभिषेक का उतरना, और अभिषेक सेवकाई से संबंधित होता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिनका जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, जो स्वयं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो एक हैं, इसके बावजूद परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के दिए हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, सेवकाई को शुरू करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें इस बात को समझना है कि जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, चाहे एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, चाहे एक आराधक के रूप में, चाहे सुसमाचार प्रचारक के रूप में, चाहे एक प्रेरित के रूप में, या भविष्यद्वक्ता के रूप में, या एक प्रबंध करने वाले के रूप में, या एक सलाहकार के रूप में, हम जिस भी
क्षेत्र में, परमेश्वर के राज्य में हमारी जो भी भूमिका है, हम परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में तभी पूरा कर सकते हैं, हम उस असाइनमेंट को तभी पूरा कर सकते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को तभी पूरा कर सकते हैं जब प्रभु हमें उस कार्य को करने का अनुग्रह दे। यानी प्रभु हमें उस कार्य को करने का अभिषेक दे, प्रभु हमें उस कार्य को करने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। इसीलिए अभिषेक मेरे और आपके लिए मात्र जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। आज भी मैं बहुत सारे सेवकों को, प्रचारकों को देखता हूं जो जरूरी पर ही रुके हुए हैं कि जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, लेकिन वास्तव में जब तक हम नेसेसरी से कंपलसरी पर नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन से कॉम्प्रोमाइज खत्म नहीं होगा, समझौता खत्म नहीं होगा। जरूरी में समझौता होता है, बहुत जरूरी में थोड़ा समझौता होता है, लेकिन जिस वक्त आत्मिक क्रियाएं और आज्ञा मानना मेरे और आपके लिए अनिवार्य हो गया, उस दिन समझौते का समझो दी एंड हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए यदि समर्पण करना है तो पूरा करना है, उससे प्रेम करना है तो पूरी शक्ति के साथ करना है, और उससे प्रेम करना यानी उसकी आज्ञाओं को मानना और उसकी आज्ञाएं मानना कठिन बिल्कुल नहीं है। यदि प्रेम है तो कठिन नहीं है। तो आज मेरे प्रियो हम अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं। अभिषेक के 3 स्तर परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो मेरा पहला सवाल जो आपको कमेंट में आंसर करके लिखना है, मैंने आपको क्या बताया कि अभिषेक बहता है या उतरता है? जल्दी से टाइप करके बताएं। यदि बहता है तो बहता है लिखें, अगर उतरता है तो उतरता है लिखें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मेरा दूसरा सवाल कि अभिषेक के कितने स्तर, मैंने आपको बताया कि अभिषेक के कितने स्तर परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, और जिन स्तर को आज हम सीखने जा रहे हैं, जिन लेवल्स को आज हम सीखने जा रहे हैं। बहन ज्योति अग्रवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आपका उत्तर आया है, उतरता है। अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक उतरा, ऐसे हमारे ऊपर अभिषेक उतरता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई सोनू का जवाब आया है, उतरता है। जो लोग जवाब दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग कौन हैं। जो लोग जवाब दे रहे हैं वो हैं, यस, थैंक यू ब्रदर आरोन, राधिका सिस्टर, थैंक यू सो मच। आकाश ब्रदर, थैंक यू सो मच। सोनिया सिस्टर, संगीता सिस्टर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उषा जी, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग कौन हैं। वो लोग हैं जो चुने हुए हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं, सुनना तो सबके बस की बात है। हाँ, सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, साथ में देख रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए एक जो क्रेज चाहिए, करेज चाहिए, एक जो जुनून चाहिए, वो चुने हुए लोगों के अंदर ही होता है। और इन चुने हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज हम लोग 3 स्तर के बारे में सीख रहे हैं, 3 लेवल्स के बारे में सीख रहे हैं। 3 लेवल्स, यस, वी आर लर्निंग अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग। अभिषेक के 3 स्तर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, और अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ता है। अभिषेक परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में हमें दिया जाता है। अभिषेक सेवकाई से संबंधित होता है। हालेलुया। 3 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, यस।
तो सबसे पहला स्तर, परमेश्वर के अभिषेक का सबसे पहला स्तर, वो है एक विश्वासी का अभिषेक। नोट करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अभिषेक के 3 स्तर होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग। और अभिषेक का पहला स्तर है विश्वासी का अभिषेक। एंड द फर्स्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग इज द बिलीवर्स अनॉइंटिंग। बिलीवर्स अनॉइंटिंग यानी विश्वासी का अभिषेक। जितने लोग विश्वासी हैं वो आमीन टाइप करें। जो लोग कहते हैं कि हां मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं एक विश्वासी हूं, वो आमीन टाइप करें। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 पद से लेकर 18 पद तक। यहां लिखा है, तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर, दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जब आप 14 अध्याय को देखेंगे लेव्य व्यवस्था के, और 14 अध्याय के शीर्षक को आप आपकी बाइबल में देख सकते हैं। 14 अध्याय जहां से शुरू हुआ है, 14 अध्याय के शीर्षक को लिखा हुआ है वहां पर, कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। और कोढ़ जो है मेरे प्रियो, बाइबल में पाप को दर्शाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोढ़ जो है वो बाइबल में पाप को दर्शाता है और कोढ़ से शुद्ध होने की जो बात कही जा रही है वो पाप से छुटकारे को दर्शाती है। और जिस प्रकार हमने देखा कि एक जो लेपर्स अनॉइंटिंग होती है, यानी एक कोढ़ी व्यक्ति के ऊपर उसके विश्वास करने के द्वारा, एक पापी व्यक्ति के जीवन में उसके विश्वास करने के द्वारा वो पापों से छुटकारा पाता है। जब एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे सारे पापों को ले लिया, मेरे सारे श्रापों को ले लिया है और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब वो ये विश्वास करता है और जब वो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे अधर्म के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 9 पद के अनुसार वो ये अंगीकार करता है
जैसा लिखा है कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। और जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विश्वास करता है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास करने के द्वारा और अपने मुंह से उस विश्वास का अंगीकार करने के द्वारा वचन बताता है वो निश्चय उद्धार को पाता है। और जब मैं और आप, जब हमने विश्वास किया, तो वचन बताता है कि अब हम अविश्वासी ना रहे, बल्कि अब हम विश्वासी बन गए हैं। अब हमने अपना मन फिरा लिया है। अब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है। अब हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचान लिया है। अब हमने अपने जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बना लिया है। अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, हमारे प्रभु के रूप में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, आमीन। तो सबसे पहला स्तर, अभिषेक का सबसे पहला स्तर होता है विश्वासी का अभिषेक। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह का लहू, ध्यान देंगे इस बात को, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से, अपराधों से और अधर्म से शुद्ध करता है। The letter of 1 John 1st chapter and verse 7 says that the blood of Jesus Christ washes away all our sins, all our transgressions and all our iniquities. There is a wonder working power in the blood of Jesus. Hallelujah. The blood of Jesus is a powerful blood. The blood of Jesus is a living blood. अभी बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वीडियो अभी वायरल हुआ और हमने उस वीडियो को देखा, हमने परमेश्वर की महिमा की कि जिस स्थान पर, उस पहाड़ी पर, खोपड़ी नामक उस जगह पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके नीचे दिखाया गया एक वाचा का संदूक जो रखा हुआ था, वो वहां पर छिपा हुआ था और ऊपर से ब्लड जो है वो दरारों से निकलता हुआ उस संदूक के ऊपर गिर रहा था। और उस वीडियो में दिखाया गया कि उस ब्लड को उसके ऊपर से किसी तरह से निकाला गया कि उसकी जांच की जाए, उसका डीएनए पता किया जाए। और पहले तो मना कर दिया गया क्योंकि वो बहुत पुराना ब्लड है, तो वो पता नहीं लग सकता, उसका डीएनए पता नहीं लग सकता। लेकिन बाद में जब कोशिश की गई और पता लगाया गया और जब उसका टेस्ट किया गया, उस ब्लड को देखा गया, तो बहुत ही आश्चर्य हुआ वो बात को देखकर कि उन्होंने बताया, जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो ब्लड है जो इस संदूक के ऊपर जो गिरा हुआ है, जिसका सैंपल लेकर हमने इसको टेस्ट किया है, ये ब्लड में आज भी जो सेल हैं वो जीवित हैं। आज भी ये ब्लड जो है वो एक लिविंग ब्लड है। अभी भी ये ब्लड जो है वो डेड नहीं हुआ है। आपको पता है जब टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं तो उसका एक समय होता है, कुछ समय के बाद वो ब्लड टेस्ट के लायक नहीं बचता है क्योंकि उसके अंदर के जो भी सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतने हजारों सालों के बाद भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू का जब टेस्ट किया गया तो वो लहू जो था वो जीवित पाया गया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर योर लिविंग ब्लड। यीशु मसीह का लहू जो है वो जीवित लहू है मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जो है वो जीवित लहू है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है
वो जीवित लहू है, और ना केवल वो जीवित है बल्कि प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा मेरा और आपका अभिषेक किया गया। रिबा का शाखा नामा लिबा दाबो का शिखी लाबा खोरे बेदे खेरा नामी। हालेलुया। उस लहू के द्वारा मेरा और आपका अभिषेक किया गया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू अभिषेक किया गया लहू है। प्रभु यीशु मसीह का नाम अभिषेक किया हुआ नाम है। प्रभु यीशु मसीह का वचन अभिषेक किया हुआ वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, अभिषेक का आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के लहू से धुलने के द्वारा मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अभिषेक किया गया है। और यदि मैंने और आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के ऊपर, जो आज भी मुझे और आपको, जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं, तो वचन बताता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो आज भी वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आप महान है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों के जीवन में काम कीजिए मेरे प्रभु। आज मेरे भाई वीर पाल कश्यप, मेरे भाई के जीवन में काम कीजिए मेरे परमेश्वर। आज काम कीजिए मेरे परमेश्वर। जो भी भाई और बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, आज आपके लहू की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। तो सबसे पहला अभिषेक का स्तर है बिलीवर्स अनॉइंटिंग। और जिस प्रकार हम देखते हैं यहां पर, आप देखेंगे यहां पर कान के सिरे पर लहू लगाया गया है, और हाथ के ऊपर लहू लगाया गया है, और पैर के ऊपर लहू लगाया गया है। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। 17 पद में, लेव्य व्यवस्था 14 अध्याय 17 पद में लिखा है, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है और आज भी करता है। आमीन। हालेलुया। लिखा है शुद्ध होने वाले के याजक, जो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें शुद्ध करता है। लिखा है कि याजक उस लहू में से लेकर शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ पर, राइट हैंड, और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर उस ब्लड को लगाए। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस प्रकार से होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बाइबल में छिपी हुई हैं, और इन दिनों हम एक प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन के साथ बाइबल को समझ रहे हैं। ना केवल प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, बल्कि एक प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन के साथ, ना केवल एक व्यक्तिगत ये हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है यहीं तक ना रुकें, बल्कि उस वचन के अंदर भविष्य सूचक बातों को भी परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। और हमारा उद्धार जो है उसमें भविष्य जुड़ा हुआ है। हमारे उद्धार में भविष्य जुड़ा हुआ है कि हमने उद्धार पाया है, एक दिन हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमने उद्धार पाया, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। हमने उद्धार पाया, एक दिन हम बादलों पर उठाए जाएंगे। हमारे उद्धार में भविष्य जुड़ा हुआ है।
इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को समझे मेरे प्रियो, तो उसको भविष्य से रिलेटेड करते हुए, क्योंकि हर पुराने नियम में कही गई बात को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में पूरा कर दिया है। हालेलुया। और बची हुई बातों को जो भविष्य में होने जा रही हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, उन बातों को भी पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के अभिषेक और उसकी सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। तो हमने देखा कि दाहिने कान के सिरे पर, हाथ पर और पैर के अंगूठे पर उस प्रायश्चित के लहू को लगाने के लिए ये आज्ञा परमेश्वर ने दी, याजक ऐसा करे। किसने दी? परमेश्वर ने। जो पर्वों को हम मनाते हैं वो परमेश्वर ने किसके पर्व कहे हैं जानते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पर्वों को मानना। मेरे पर्व, परमेश्वर के। ये आज्ञा किसने दी? परमेश्वर ने दी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और जब हम एक विश्वासी के अभिषेक को जब हम समझ रहे हैं कि वो शुद्ध करने के लिए याजक इस प्रकार लहू को लगाता था, शुद्ध करने के लिए जो बलि का लहू होता था उसको याजक, जो शुद्ध होने वाला व्यक्ति था, उसके दाहिने कान के सिरे पर, उसके हाथ पर, उसके पैर के अंगूठे पर लगाता था। अब इस बात को हम लोग समझेंगे। जो कान है वो परमेश्वर की आवाज को सुनने से संबंधित है। आप लोग इन बातों को नोट करके रखना कि जब हम अभिषेक का पहला स्तर देख रहे हैं, फर्स्ट लेवल देख रहे हैं, जो है एक लेपर्स अनॉइंटिंग, या उसको कह सकते हैं एक बिलीवर्स अनॉइंटिंग, एक विश्वासी का अभिषेक, जो कोढ़ से शुद्ध होने के लिए, यानी एक पाप से शुद्ध होने के लिए, छुटकारे को, अविश्वास से विश्वास में आने को वो तस्वीर दर्शाती है। तो 3 बातें इसमें आप लोग नोट करके रखना। हालेलुया। 3 बातें आप इसमें नोट करके रखना। ईयर यानी कान, पहली बात। हाथ यानी हैंड, दूसरी बात। और फुट यानी पैर, तीसरी बात। याजक, जो व्यक्ति शुद्ध हो रहा है, बलि के लहू को, प्रायश्चित के लहू को, उसको शुद्ध करने के लिए उसके दाहिने कान के सिरे पर, उसके हाथ पर, उसके पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे पर वो लगाए, ये परमेश्वर ने कहा। तो ईयर, इसमें हम देखते हैं कान आ रहा है, और हैंड यानी हाथ आ रहा है। हालेलुया। और फुट यानी पैर आ रहा है। फर्स्ट ईयर आ रहा है, सेकंड हैंड आ रहा है, और थर्ड फुट यानी पैर आ रहा है। आमीन। हालेलुया। अब इस बात को समझिए। सबसे पहली बात मैं चाहता हूं आप लोग लिखें, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूं ताकि आप लिखें इस बात को। ईयर, सबसे पहले कान पर, कान के सिरे पर, दाहिने कान के सिरे पर याजक को उस लहू को लगाने के लिए कहा गया। जो कान है वो परमेश्वर की आवाज को सुनना। कान क्या दर्शाता है? परमेश्वर की आवाज को सुनना। इसको नोट करो, इसको लिखो। परमेश्वर की आवाज को सुनना। यानी आज्ञाकारिता। लिखो, नोट करो, आज्ञाकारिता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन बताता है अशुद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया है।
परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है और शुद्ध होने के बाद फिर हमें शुद्धता में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, आज्ञाओं को मानना है। तो पहली बात जो है वह परमेश्वर की आवाज को सुनना, यानी आज्ञाकारिता। एक विश्वासी को जैसे कोढ़ी शुद्ध होता था, जैसे हमने पाप से छुटकारा पाया है, और कान पर उस लहू को लगाया जाना किस बात को शो करता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 37 पद में, जब एक व्यवस्थापक उठा और कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है, तो यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी समझ के साथ प्रेम रख। प्रेम रखना यानी आज्ञाओं को मानना, क्योंकि जब प्रेम होगा तो सब कुछ होगा। यदि प्रेम नहीं है तो वचन बताता है कुछ भी नहीं है। यदि प्रेम नहीं है और वचन बताता है तेरा विश्वास इतना हो कि मैं पहाड़ों को हिला दूं, तू नए नए शब्दों को बोले, नई नई भाषाओं को बोले, लेकिन प्रेम ना हो, तो वचन बताता है कि ऐसा व्यक्ति ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। इसलिए प्रेम को विश्वास से भी बड़ा वचन में बताया गया है। और प्रेम का आत्मा पवित्र आत्मा है, और प्रेम पवित्र आत्मा का एक फल है। और पहला जब फल कहा जाता है तो पहला नाम उन 9 फलों में प्रेम का आता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो प्रेम से शुरुआत होती है। जैसे वरदानों की शुरुआत अन्य अन्य भाषाओं को बोलने से होती है, ऐसे ही फलों की शुरुआत प्रेम से होती है। मुझे नहीं पता आप नोट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ऐसी बातें ना तो मैं सोचकर बोलता हूं, ये प्रभु की ओर से होती हैं। और जब मैं बोल देता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी अद्भुत बात है जो मैंने अभी बोली, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप लोगों ने सुनी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों की शुरुआत अन्य अन्य भाषाओं से होती है, और पवित्र आत्मा के फलों की शुरुआत प्रेम से होती है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, कान के सिरे पर लहू का लगाया जाना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से संबंधित है। दूसरा, जो याजक को लहू लगाने के लिए कहा गया, उस व्यक्ति के, जो शुद्ध होने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ पर, सीधे हाथ पर, सीधे कान के सिरे पर, सीधे हाथ पर। आमीन, हालेलुया। लिखा है दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर। हालेलुया। दूसरा जो हाथ आता है, हैंड, वो क्या दर्शाता है? हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं? जैसे कान के द्वारा हम सुनते हैं, हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं? हाथ के द्वारा हम कार्य करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और प्रभु ने कहा कि याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 पद में कि जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे तुम्हारा विश्वास कर्म के बिना, कार्य के बिना मरा हुआ है। इसलिए जब तुम विश्वास करते हो सुनकर, तो तुम्हें अपने कार्यों में उन बातों को दिखाना है। हालेलुया। ये हमारे उद्धार से संबंधित है। जब हम कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, हालेलुया, हम सुनते हैं, हम विश्वास करते हैं, और हमें विश्वास में कार्य करना है। हाथ क्या शो करते हैं? हाथ कार्य करने को शो करते हैं। और हाथ क्या शो करते हैं? हाथ जो है वो सेवा करने को शो करते हैं। हालेलुया। हाथ जो है मेरे प्रियो, वो सेवा करने को दर्शाते हैं।
सर्विंग गॉड, लविंग गॉड एंड सर्विंग गॉड। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा भी करता है। हम परमेश्वर की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, अपने मुंह से प्रभु ने कहा कि वो मुझे प्रभु पुकारते हैं, लेकिन जब न्याय का समय आएगा तो प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि वचन बताता है कि यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम आज्ञाओं को मानो, यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम अपने विश्वास को कार्यों में दिखाओ। उस विश्वास के अनुसार मुझे और आपको कार्य करना है मेरे प्रियो। यदि हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, यदि हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और हम 1 घंटा भी वचन नहीं पढ़ रहे हैं, 1 घंटा भी रोज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम अपने प्रेम को अपने प्रभु के लिए दिखा रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने प्रेम को दिखा रहे हैं? प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम एक क्रिया है। कहना लॉर्ड आई लव यू, दिस इज नॉट इनफ। You need to show that love from your behave, from your words, from your confession, from your activities, from your works. You have to show that faith. आपको उस विश्वास को अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, उस विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा, उस विश्वास को आपको परमेश्वर को दिखाना है। Show your love. हालेलुया। तभी वो एक जीवित प्रेम कहा जाएगा, एक जीवित विश्वास कहा जाएगा। हालेलुया। तो याजक सीधे कान के, दाहिने कान के सिरे पर शुद्ध होने वाले व्यक्ति के वो प्रायश्चित का लहू लगाता था। हाथ पर हमने सीखा परमेश्वर की आवाज को सुनना, आज्ञाओं को मानना, और अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने विश्वास को और अपने प्रेम को उन आज्ञाओं को मानने के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, हालेलुया, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा उनको दिखाना। हम कहते प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, और जब ऑनलाइन मीटिंग का समय आया तो उस समय आप कपड़े धो रहे। हम कहते प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, जब चर्च जाने का समय आया तो उस वक्त हम लोग दूसरे कामों में व्यस्त हैं। तो हम अपने प्रेम को कहां दिखा रहे प्रभु को? हालेलुया। हमें अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाना है मेरा प्रियो। परमेश्वर को अपने जीवन में दूसरा, तीसरा या लास्ट स्थान नहीं देना है। मुझे और आपको परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। फर्स्ट प्लेस टू गॉड। पहला प्यार हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जो 1000 से ज्यादा गीतों को प्रभु की महिमा के लिए मैंने लिखा, वो प्रेम को दर्शाते हैं। नए गीतों को लिखना प्रेम को दर्शाता है। मैंने एक गीत लिखा कि मेरा पहला आखिरी प्यार यीशु है। हालेलुया। हमारे अंदर जब प्रेम होगा मेरे प्रियो तो सब कुछ है। अगर प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और तीसरा, परमेश्वर ने कहा दाहिने कान के सिरे पर, दाहिने हाथ पर और दाहिने पैर के अंगूठों पर तुम उस लहू को लगाना। याजक को कहा। पैर क्या दर्शाता है? चलना। यस, पैर चलने को दर्शाता है, लेकिन किसके साथ चलना? किसके साथ चलना? पैर किसको दर्शाता है? किसके साथ चलना? परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। किसके साथ चलना? परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसकी आज्ञाओं को मानना, अपने व्यवहार और अपने
एक्टिविटीज में उस विश्वास को, उस प्रेम को दिखाना और परमेश्वर के साथ चलना। बाइबल में सबसे अधिक उम्र किसकी रही है? यह क्वेश्चन है आपके लिए और आप इसका जवाब दें। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसकी बाइबल में सबसे अधिक उम्र रही है। बाइबल में सबसे अधिक उम्र किस व्यक्ति की रही है? मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूं। वो जीवित परमेश्वर है। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। बाइबल में अब्राहम एक आंसर आया है, लेकिन आई एम सॉरी ब्रदर आकाश, आपका जवाब गलत है, बट स्टिल गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हनोक एक आंसर आया है। अच्छी कोशिश थी भाई सोनू, लेकिन आई एम सॉरी, आपका आंसर भी गलत है, बट गॉड ब्लेस यू। लेमेक एक आंसर आया है, लेकिन आई एम सॉरी ब्रदर अश्वनी, सिस्टर रेनू, आपका जवाब भी गलत है, बट गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई? आदम, नूह, हनोक, मूसा। अरे वाह, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सब बाकी सबका गलत है। बरेली से जो आंसर आया है वो सही है, मतुशलह। और बाकी हमारे परिवार से उत्तर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले सही जवाब जो आया है वो आया है बरेली से। बरेली से अमन ने सही जवाब दिया है। हालेलुया। अब मैं नहीं जानता कि ये प्रियंका ने दिया है या भूमिका ने दिया है या सिस्टर बेबी ने दिया है या आदित्य ने दिया है, लेकिन आपके परिवार से जो जवाब आया वो बिल्कुल सही आया। बाइबल में जो हम पढ़ते हैं, सबसे लंबी उम्र जीने वाला व्यक्ति जो है वो मतुशलह है। लेकिन उदास मत होइए, आपने कोशिश की अच्छी। अब्राहम बताया, हनोक बताया, आदम बताया, नूह बताया, मूसा बताया, मिलेक बताया, बहुत सारी चीजों को बताया। सिस्टर जॉइस का आंसर भी सही है, प्रभु आपको आशीष दे। मतुशलह, नूह नहीं है, मतुशलह इज द राइट आंसर। मतुशलह इज द राइट आंसर। 969 साल, 969 साल सबसे लंबी उम्र बाइबल में जिस व्यक्ति की रही वो है मतुशलह। और आप जानते हैं मतुशलह किसका बेटा था? मतुशलह जो था वो किसका बेटा था? अभी ये दूसरा सवाल पूछा गया है, मतुशलह किसका बेटा था? हाँ, हालेलुया। मतुशलह किसका बेटा था? जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के साथ चलने की, तो उसी से संबंधित है ये बातें जो हम सीख रहे हैं। आज जो बातें हमने सीखी हैं बहुत ही अद्भुत हैं। मैं बहुत ही आशीषित महसूस कर रहा हूं कि आपने इतनी अच्छी बातों को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा है। मतुशलह किसका बेटा था? कोई भी नहीं बता रहा है। मतुशलह किसका बेटा था? मतुशलह के पिता का नाम क्या था? हालेलुया।
हनोक। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इतनी देर से आया जवाब। गूगल पे सर्च कर कर मत ढूंढिए, आपको ये सारे जवाब पता होने चाहिए, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है। हनोक बाइबल के अंदर कुल 7 स्वर्गारोहण के बारे में बताया गया। अभी मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बाइबल के अंदर कुल 7 स्वर्गारोहण के बारे में बताया गया है, और उन 7 स्वर्गारोहण में 7 रैप्चर है बाइबल के अंदर। टोटल 7 रैप्चर आने वाले समय में मैं आपको सिखाऊंगा। बाइबल में टोटल 7 रैप्चर है, जहां पर उठाए जाने को हम देखते हैं। हनोक जो है उसको भी जीवित परमेश्वर ने उठा लिया, और हनोक 7 स्वर्गारोहण में सबसे पहले स्वर्गारोहण का उदाहरण है हनोक। उसके बाद हम एलिया को भी देखते हैं, और फिर उसके बाद और भी 5 और स्वर्गारोहण के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। हनोक परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। हनोक के जीवन की ये योग्यता थी, ये क्वालिटी थी, परमेश्वर ने उसको उठा लिया अपने पास। परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था क्योंकि परमेश्वर के साथ वो चलने वाला व्यक्ति बताया गया है। हालेलुया। और हनोक का बेटा था मतुशले, जो बाइबल में सबसे अधिक उम्र जीने वाला व्यक्ति बताया गया है। और परमेश्वर के साथ लगातार चलने के कारण और बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चलने के कारण, आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाकर चलने के कारण, हनोक के बेटे को ये आशीष मिली कि वो सबसे लंबी उम्र जीने वाला बाइबल का व्यक्ति बन पाया अपने पिता के कारण। मतुशलह आशीषित हुआ। और हनोक परमेश्वर के साथ कितने साल तक चला? एक और सवाल, बाइबल क्या बताती है कि हनोक कितने सालों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा? पचास, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितने सालों तक लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हनोक जो है परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके बाद वो बादलों पर उठा लिया गया। वो परमेश्वर ने उसको उठा लिया। कितने साल? जल्दी बताएं। आमीन। चलिए, आज से पहले आपको नहीं पता था, लेकिन आज ये बातें आपको पता लग रही हैं कि बाइबल में सबसे लंबी उम्र, अरे बाप रे, ये क्या आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000, 300 आया है एक जवाब। और कोई? 300 आया एक और जवाब। एक और जवाब 300 आया है। एक और जवाब 300 आया है। हालेलुया। जी हां, सही जवाब। हनोक के बारे में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ 300 सालों तक चलता रहा। जब हम बात कर रहे हैं ना कि हनोक कितने सालों तक, वचन बताता है परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव उसको रहा, तो वो 300 सालों तक। हालेलुया। 365 नहीं है, 365 गलत जवाब है। 300 जो है वो सही जवाब है। 300 years is the right answer। 300 सालों तक। हालेलुया। बहन पूजा
आई एम सॉरी, आपका आंसर गलत है, बट स्टिल गॉड ब्लेस यू। लेकिन बाकी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। भाई संजीव, आपका आंसर भी गलत है। सही जवाब है 300 सालों तक। और हम आगे क्वेश्चन आंसर्स को जारी रखेंगे, क्योंकि इससे लोगों को इंटरेस्ट भी आता है और वो सीखते भी हैं और कभी भूलते भी नहीं हैं। तो 300 सालों तक वचन बताता है, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसके बाद परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसका रैप्चर हो गया। अब्राहम कितने सालों तक वचन में लिखा है परमेश्वर के साथ चलता रहा? अब्राहम जी, सिस्टर जी, अब्राहम कितने सालों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा? बताइए बताइए बताइए। आज आप सीख जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इन बातों को। अब्राहम, लाइक देने से पहले आंसर लिखिए, हार्ट देने से पहले आंसर लिखिए, आपके आंसर की जरूरत है। अब्राहम कितने सालों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा? 120। और कोई प्लीज आंसर दें। वचन क्या बताता है? सुपर कूल तो हम हैं, वो तो बात सही है, लेकिन हम आंसर चाहते हैं। 960 क्या बात कर रहे हैं? मैंने उम्र नहीं पूछी है, मैंने पूछा है कि अब्राहम कितने सालों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 0? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या हो गया आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा मुझको। ये जो जवाब आया है, इर्मा टिग्गा सिस्टर, आई एम सॉरी अगर मैं आपके नाम को सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो, लेकिन सिस्टर इर्मा ने सही आंसर दिया है। बहन पूजा ने इस बारी सही आंसर दिया है, और भाई संजीव ने यूपी से सही आंसर दिया है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सही जवाब है, वचन बताता है 100 साल। अब्राहम 75 साल का था जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और वचन बताता है अब्राहम की कुल आयु 175 साल की हुई। क्या लिख रहे हैं उषा जी? सुनिए ध्यान से। वचन बताता है अब्राहम 75 साल का था जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और जिस वक्त अब्राहम की मृत्यु हुई, जब वो प्रभु में सो गया, उस वक्त उसकी कुल आयु 175 साल की थी। इसका अर्थ है कि अब्राहम 100 सालों तक परमेश्वर के साथ चला। नहीं मालूम है, लेकिन अब मालूम है। ओके, तो बाइबल में सबसे लंबी उम्र जीने वाला व्यक्ति मतूशलह, उसकी कुल आयु 969 साल। उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। वो आशीषित हुआ अपने पिता के कारण। उसके पिता का नाम था हनोक, जो 7 स्वर्गारोहण में पहले स्वर्गारोहण का उदाहरण है। और हनोक 300 सालों तक, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। और अब्राहम भी वचन बताता है कि लगभग 100 साल, ए वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ 100 साल, सेंचुरी, 100 साल चलने का अनुभव परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव हनोक को 300 साल, यानी अब्राहम के 3 गुना ज्यादा अनुभव हनोक को था। लेकिन हम अधिकतर बात करते हैं अब्राहम अब्राहम अब्राहम। विश्वासियों का पिता उसको कहा गया, उसके विश्वास को देखते हुए।
लेकिन उसको अनुभव था परमेश्वर के साथ चलने का 100 साल, लेकिन उसके 3 गुना ज्यादा परमेश्वर के साथ चलने का 300 सालों तक परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव हनोक को था। और देखिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसने कभी मृत्यु को देखा ही नहीं और परमेश्वर ने जीवित उसको उठा लिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब हम बात कर रहे हैं कि जो याजक था, परमेश्वर ने उसको कहा कि प्रायश्चित का जो लहू है वो शुद्ध करने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाए। तो वो शो करता है कि परमेश्वर के आवाज को सुनना, आज्ञाकारिता में जीवन बिताना, अपने व्यवहार और अपनी आदत में उस विश्वास और उस प्रेम में कार्य को करना और उस विश्वास में आगे बढ़ते हुए, सेवकाई में आगे बढ़ते हुए एक अनुभव को, परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव को। फुट, पैर क्या दर्शाता है? पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे पर लहू का लगाया जाना क्या दर्शाता है? परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव प्राप्त करना, परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव प्राप्त करना, वो दर्शाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, दिबा का शाखा राबानामा। अनुभव वचन बताता है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे पद को देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे, ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा मैं और आप कैसे मालूम कर सकते हैं? हमने ये सीखा था, कैसे मालूम कर सकते हैं? अनुभव से मालूम करते रहो। सब लिखेंगे, टाइप करेंगे, अनुभव से। कम ऑन, जोर से बोलेंगे इसको, अनुभव से, अनुभव से, अनुभव से, अनुभव से, एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से, बाय एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग विद गॉड, बाय एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग विद जीसस, बाय एक्सपीरियंस विद वॉकिंग विद होली स्पिरिट, by the experience of walking in the leading of the Holy Spirit, by experience of walking in the presence of God, in the presence of God, the experience that we have in the presence of God, the experience that we have when we become spirit conscious, the experience that we have when we become obedient to the word of God. By that experience we come to know about the will of God. The word of God says we can know the will of God only by sitting in His presence, walking in the leading of the Holy Spirit, obeying the word of God. Hallelujah. परमेश्वर के इच्छा को, सिद्ध, भावती और भली इच्छा को हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं। अनुभव से, अनुभव से। पास्टर जी ये ऐसा क्यों हो रहा है? पास्टर जी क्यों बता देते हैं? आपको क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि पास्टर जी एक्सपीरियंस में है और आप
एक्सपीरियंस में आपको आना है, प्रार्थना के अनुभव में, उपवास के अनुभव में, वचन को दिन रात मनन करने के द्वारा उस अनुभव में आना है। हालेलुया। रिबा शाखा राबा सीखा राबा लाबा नमा शिदोरो खोरोबो सेंदेरेबे खेरा लाबा नमी। अनुभव से हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं, इसीलिए वो अनुभव अब्राहम को 100 सालों का था, इसलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। वो अनुभव हनोक को 300 सालों का था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया, उसने कभी मृत्यु को देखा ही नहीं। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो, और हमें देखना है कि हमें परमेश्वर के साथ कितना अनुभव है। हालेलुया। कितना अनुभव है मुझे और आपको परमेश्वर के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से विश्वास में आए हुए हैं, लेकिन आज तक वो मजबूत नहीं है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ एक आत्मिक अनुभव में, एक चलने के अनुभव को प्राप्त करेंगे कि परमेश्वर कह रहा है राइट तो हम राइट, परमेश्वर कह रहा है लेफ्ट तो हम लेफ्ट, परमेश्वर कह रहा है स्ट्रेट तो हम स्ट्रेट, परमेश्वर कह रहा है अबाउट टर्न तो हम अबाउट टर्न, और परमेश्वर हमको बोल रहा है और हम सुन रहे हैं और हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं और हम सुनकर विश्वास करके अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, अपने बोली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखा रहे हैं। और हम परमेश्वर के कहे अनुसार ना केवल कर रहे हैं बल्कि हम बढ़ रहे हैं आगे और हम चलते जा रहे हैं। एंड वी आर हैविंग द वॉकिंग एक्सपीरियंस विद गॉड, वॉकिंग एक्सपीरियंस विद गॉड। हालेलुया। वॉकिंग एक्सपीरियंस विद गॉड। इसीलिए मतुशलह आशीषित हुआ। और जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही कार्य करता है हमारे जीवन में। इसलिए आज हमने अभिषेक के 3 स्तर में से आज हमने पहले स्तर के बारे में केवल सीखा है। Man of God, I am from Pakistan watching. Please show for my sister. God bless you, brother. Thanks for watching. Please send your prayer request and we will definitely pray for you. Hallelujah. तो मेरे प्रियो, आज हमने अभिषेक के 3 स्तर में से पहले स्तर के बारे में आज हमने सीखा है। केवल आने वाले समय में फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में अगले सप्ताह प्रभु भोज होगा और प्रभु भोज के बाद फिर हम अभिषेक के दूसरे स्तर के बारे में हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम अभिषेक के तीसरे स्तर के बारे में सीखेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे इस शिक्षा में। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभिषेक के 3 स्तर के बारे में प्रभु के वचन के अनुसार हम सीख रहे हैं। और पहला स्तर है विश्वासी का स्तर। हमने देखा, प्रभु ने कहा कि जो प्रायश्चित का जो लहू है उसको शुद्ध होने वाले के सीधे कान के सिरे पर, सीधे हाथ पर और सीधे पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाओ। और जो हमें कान, हाथ और पैर से आज हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखा, हालेलुया, कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके आज्ञाओं को मानना है, उससे प्रेम करना है, उस अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में, अपनी बोली में हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को, आज्ञाकारिता को और प्रेम को दिखाना है। और परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव को
अधिक से अधिक हमें प्राप्त करना है। जितना अनुभव आपको होगा उतना मजा आपको आएगा। ये एक ऐसा दोस्त है यीशु मसीह जो कभी आपको धोखा नहीं देगा और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। और उसके साथ जब आप एक आत्मा हो जाएंगे, आपको हालेलुया, मैं बता नहीं सकता कि वो कितना स्वीट रिलेशनशिप होता है, कितना गहरा संबंध। हमें और गहरा अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाना है। हालेलुया। मैं ब्लेस हुआ हूं आज, मैं बहुत ब्लेस हुआ हूं आज की इस प्रार्थना के द्वारा। मैं बहुत ब्लेस हुआ हूं कि पवित्र आत्मा ने आज हम सबको सिखाया है इन बातों को। हालेलुया। आज से पहले हमने इन बातों को इतनी गहराई से नहीं सीखा था कि दाहिने कान के सिरे पर लहू का लगाया जाना, दाहिने हाथ पर लहू का लगाया जाना, दाहिने पैर के अंगूठे पर लहू का लगाया जाना। लेकिन आज हमने बहुत ही गहराई से अभिषेक के पहले स्तर को, एक विश्वासी के स्तर को सीखा है। और जब हम, मेरे प्रियो, जब हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तब हम अभिषेक के पहले स्तर को, उस अभिषेक को अपने ऊपर उतरता हुआ हम देख पाएंगे। उस अभिषेक को अपने जीवन में कार्य करता हुआ हम देख पाएंगे। उस अभिषेक के द्वारा बंधनों को टूटता हुआ हम देख पाएंगे। उस अभिषेक के द्वारा अपने परिवार के लोगों को आजाद होते हुए हम देख पाएंगे। हालेलुया। और आने वाले समय में ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजें आपको पता लगने वाली हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत कम समय है और हम मिस करेंगे आने वाले दिनों में इन डेज को। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ अभिषेक दे, सामर्थ दे, आपको इस्तेमाल करे, ये मेरी प्रार्थना है। मुझसे मैसेज में बात कीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपका छूटा है, आज का आप शुरू का नहीं देख पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा आप शुरू से देखें, क्योंकि आज के इस संदेश के द्वारा मैं बहुत ब्लेस हुआ हूं और मैं इसको दोबारा जरूर देखूंगा अपनी वीडियो को। और आप भी इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, अच्छे से अपने नोट्स को तैयार करें, अच्छे से सीखें प्रार्थना के साथ। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं वेट करता हूं फ्राइडे का, और दुनिया में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं फ्राइडे का कि कब फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप आए, कब हमें ये सब चीजें सीखने को मिले। हालेलुया। और मैं वेट करता हूं होल नाइट प्रेयर का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सोनू ब्रदर आपके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने प्रार्थना निवेदन आपके आए हैं सबके लिए प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। रिया के लिए हम लोग प्रार्थना में हैं, लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, हालेलुया, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिस्टर पूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पर आए बहन, और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। यदि आप आज की सभा को हम लोग क्लोज करेंगे, यदि आप स्क्रीन पर आएंगे हमको अच्छा लगेगा। बहन पूजा हमारे साथ हैं, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट भेजें, स्क्रीन पर आएं और सभी लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें। सभी परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हम लोग संडे को आपसे मिलेंगे। संडे को
सुबह 10 बजे इसी आईडी के ऊपर। अब फ्राइडे को भी इसी आईडी के ऊपर दोपहर 1 बजे, और संडे को भी इसी आईडी के ऊपर सुबह 10 बजे हम लोग लाइव संडे वर्शिप के लिए हम लोग मिलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। बहन पूजा प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजें, आप प्रार्थना करें। हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, हम वेट कर रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट आने का। हालेलुया। जितने लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर का प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर कि आज की सभा के द्वारा प्रभु आपने अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाया और हम इस बात को सीख पाए, विश्वासी का अभिषेक, जो अभिषेक के स्तर में प्रभु सबसे पहला अभिषेक किस प्रकार याजक शुद्ध होने वाले व्यक्ति के दाहिने कान के सिरे पर, दाहिने हाथ पर और दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर लहू लगाता था उसके शुद्ध होने के लिए। और जिस प्रकार प्रभु जी आपने हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया और अभिषेक किया है प्रभु, होने दे हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन और मैं खुद भी प्रभु, हम सब प्रभु आपकी आवाज को सुनने पाए, आज्ञाकारिता में चलने पाए, अपने हाथों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम अपने प्रेम को, अपने विश्वास को प्रभु दिखाने पाए मेरे परमेश्वर, और अपने पैरों के द्वारा, चलने के द्वारा प्रभु आपके साथ प्रभु उस एक्सपीरियंस को हम पाने पाए, उस अनुभव को प्रभु हम पाने पाए, जैसा अब्राहम ने और हनोक ने प्रभु आपके साथ चलने के उस अनुभव को पाया। क्योंकि हम जानते कि आपकी सिद्ध, भली और भावती इच्छा हम अनुभव से मालूम करते जाते मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा को जानकर आपकी इच्छा को अपने जीवन में हम पूरा कर पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम इस संसार के सदस्य ना बने प्रभु, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलें और आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को बिताएं और आपके साथ एक गहरा और मजबूत संबंध बनाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हर एक मेरे भाई, मेरे बहन को, हर एक के परिवार को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु। हर एक को आशीष दें प्रभु, हर एक के जीवन में, परिवारों में आपकी सामर्थ बहने पाए और आपका अभिषेक हर एक के ऊपर उतरने पाए राजा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और इन गवाहियों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। आप बढ़े और मैं घटूं मेरे परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और आपकी सामर्थ के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम में होकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड लव्स यू ऑल। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग सुपर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप सुपर से भी ऊपर अनॉइंटिंग के नीचे, आप लोग किंग्स अनॉइंटिंग के नीचे हैं, आप लोग परमेश्वर के अभिषेक के नीचे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। See you on Sunday 10 a.m. for live Sunday service. Thank you. Praying for you.